नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे हॉरर स्टोरीज के नए पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। तो आप इस पॉडकास्ट को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि आज बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। कुछ तो था उस बंद दरवाजे के पीछे, कुछ ऐसा जो सामने से गुजरने वाले को आकर्षित करता था। सालों से इस वीरान पड़ी हवेली का ये दरवाजा हमेशा मैंने बंद ही देखा था। बहुत ही सच्ची झूठी कहानियां सुनी थी इस हवेली के बारे में। लोग कहते हैं हवेली में भूतों का डेरा है। मैं हमेशा छुट्टियां बिताने अपनी दादी के घर आती हूँ और गांव के लोगों के ये किस्से सुनने को मिलते थे। बचपन में तो ये सब सच लगता था, लेकिन अब ये सब कहानियां ही लगती है बस। एक दिन मैंने अपनी दादी से हवेली के बारे में पूछा। पहले तो दादी हवेली के नाम से ही डर गई, लेकिन जिद करने पर उन्होंने बताया कई साल पहले वो हवेली बहुत ही संपन्न हुआ करती थी। सारी खुशियां थी वहाँ। हवेली के बड़े ठाकुर बहुत ही दयालु थे। पूरे गांव में उनका बहुत सम्मान था। कुछ दिनों बाद उनके छोटे बेटे की शादी हुई। नई बहू के पहली बार ससुराल आते ही हवेली के दिन फिर गए। हवेली में कदम रखते ही कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंजने लगी। लोगों ने इसे महज संयोग समझा और बुला दिया। नई बहू देखने में बहुत ही सुंदर थी। प्रेम विवाह हुआ था दोनों का। असल में छोटे ठाकुर एक बार जंगल गए थे शिकार पे। वहीं पे उनकी मुलाकात नई बहू से हुई थी और वो उनके प्रेम जाल में पड़ गए। कौन जानता था नई बहू कोई सामान्य कन्या नहीं बल्कि एक डायन है जो अपने शिकार को प्रेम जाल में फंसा के अपना काम करती है। विवाह के 2 दिन बाद ही बड़े ठाकुर चल बसे। साथ ही हवेली की सारी रौनकें भी चली गई। अब तो अक्सर ही कुछ न कुछ अनहोनी होती रहती। नई बहू की हरकतें भी छोटे ठाकुर को खटकने लगती थी। उसने बहू पे नजर रखनी शुरू कर दी और एक रात छोटे ठाकुर ने उसे काला जादू करते देख लिया। दोनों में कहा सुनी हुई। छोटे ठाकुर ने वहां पड़े चाकू से नई बहू को मार डाला और बाकी अपने परिवार के साथ उस गांव को छोड़ के चले गए। बस तब से वो हवेली बंद है। लोग कहते हैं नई बहू की आत्मा आज भी वहां रहती है। अगली सुबह मैंने मन बना लिया हवेली जाने का। मुझे देखना था जो कहानी लोग सुनाते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। इस काम में साथ देने के लिए मैंने अपने भाई को भी साथ कर लिया था। शाम को मौका पाकर हम हवेली पहुंचे। हवेली के डर की वजह से इस रास्ते पर लोगों का आना जाना भी बहुत ही कम था। ढलते सूरज की रोशनी में ये वीरान हवेली और भी भयानक लग रही थी और डरावनी भी। मेन दरवाजा खुला ही रहता था। हम अंदर गए। छोटा सा बगीचा था जो अब झाड़ियों से भरा हुआ था। बगीचा पार करके हम हवेली तक पहुंच गए। मैंने हवेली के दरवाजे पर नजर डाली। एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कह रहा हो वो दरवाजा खोल दो। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर अंदर जाने का फैसला किया। दरवाजे पे एक पुराना ताला लगा था जिसे कुछ अभिमंत्रित धागों से बांधा हुआ था। तभी पीछे से आवाज आई, दी हटो। मैंने मुड़ के देखा। मेरा भाई रौनिक बड़ा सा पत्थर लेकर के ताला तोड़ने को खड़ा था। मैं जल्दी से सामने से हट गई। 2-3 बार प्रयास करने के बाद ताला टूट गया। हमने एक दूसरे की तरफ शैतानी मुस्कुराहट के साथ देखा और जल्दी जल्दी ताला खोल के हटा दिया। फिर मैंने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा एक डरावनी आवाज के साथ खुल गया। दरवाजा खुलते ही हमारी आंखों में चमक आ गई। हमने हवेली में धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे ही हम अंदर गए दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। ये देख मेरा भाई थोड़ा सा डर गया। मैंने उससे कहा कि शायद पुराना दरवाजा है इसीलिए ऐसा हुआ है। हमने हमारे बैग से टॉर्च निकाली और आसपास का मुआयना करना शुरू किया। हवेली सालों से बंद होने के कारण पूरी तरह से धूल से भरी हुई थी। जगह जगह पर मकड़ी के जाले थे। वो हवेली जितनी सुंदर थी उतनी ही डरावनी भी थी। हम इस समय हॉल में खड़े थे। सामने ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी और चारों तरफ गलियारा और कमरे बने हुए थे।
दीवारों पर जानवरों के सर लगाए हुए थे जो उस समय और भी डरावने लग रहे थे, लेकिन भूत जैसा अभी तक कुछ भी नहीं दिखा था। हमने फैसला किया कि हम पूरी हवेली घूमेंगे। हम दोनों अलग अलग कमरों में जाकर देखने लगे। 2-3 कमरों की खाक छानने के बाद मैं ऊपर की तरफ बढ़ी। मैं ऊपर के गलियारे में आगे बढ़ ही रही थी कि एक आवाज़ आई, ठाक। मैं चौंक गई। मैंने आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। थोड़ा और आगे जाने पर मुझे एक परछाई दिखी जो एक पल में ही पास वाले कमरे में चली गई। मुझे लगा शायद रोनित है। मैंने आवाज़ लगाई, रोनित, क्या तुम वहाँ हो? रोनित। तभी नीचे से रोनित की आवाज़ आई, हाँ क्या हुआ? भूत देख लिया क्या जो चिल्ला रही हो? मैंने नीचे झाँक कर देखा तो रोनित नीचे खड़ा था। मैंने बस ना में सर हिलाया और धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी। कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर गई। चारों तरफ टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन कोई भी नज़र नहीं आया। मुझे लगा शायद भूत देखने का विचार दिमाग में कुछ ज़्यादा ही हो गया है, इसलिए वहम हो रहे हैं। मुझे वो कमरा बाकी कमरों से थोड़ा अलग लगा। एक अजीब सा भारीपन था वहाँ। उस कमरे में अलग ही ठंडक थी। तभी मेरी नज़र दीवार पे लगी तस्वीर पे गई। एक कपल की पेंटिंग थी वो। एक लड़का जो कुर्सी पर बैठा था और उसके बगल में एक सुंदर सी युवती खड़ी थी। एक अलग ही तेज था उसके चेहरे पे, आंखों में चमक मानो अभी बोल पड़ेगी। नागिन जैसी काली लंबी चोटी, गोरा रंग, तीखे नैन नक्श। शायद ये वही थी नई बहू। अजीब सी बेचैनी होने लगी मुझे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घूर रहा हो मुझे। मैं जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहती थी। जैसे ही मैं बाहर जाने के लिए मुड़ी, दरवाज़ा जोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया। मैं बुरी तरह सकपका गई। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। तभी कमरे में एक तीखी कनफोड़ हंसी गूंजने लगी। मेरा डर से गला सूखने लगा। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। हंसी की आवाज़ इतनी तेज थी कि मैंने अपने कान बंद कर लिए। थोड़ी ही देर में सब शांत हो गया और वो दरवाज़ा भी अपने आप खुल गया। मैं जल्दी से कमरे से भागी और रोनित को ढूंढने लगी। मैं बस उस हवेली से जल्द निकलना चाहती थी। मैं सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आई और रोनित को आवाज़ दी, रोनित, 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 कहाँ हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुझे अब चिंता होने लगी। मैंने उसे हर संभव जगह पर ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। तभी अचानक ऊपर से आवाज़ आई, दी, बचाओ मुझे, बचाओ। मैं जल्दी से ऊपर की तरफ भागी, लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं था। आवाज़ आनी भी बंद हो गई। मैंने डरते डरते आवाज़ दी, रोनी, क्या तुम यहाँ हो? भाई मजाक मत कर, हमें निकलना है अब यहाँ से। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब तो मैं और भी डर गई। मैं गलियारे में आगे बढ़ ही रही थी। तभी मेरी दाईं तरफ के गलियारे से आवाज़ आई, दी। वहाँ काफ़ी अंधेरा था। मैंने टॉर्च की रोशनी उधर डाली और वहाँ रोनी खड़ा था। मेरी जान में जान आए उसे देख के। लेकिन इसके पहले मैं उसे कुछ कहती, उस डायन का साया मुझे रोनी के पीछे दिखा। काली लंबी चोटी और चेहरे पे शैतानी मुस्कान के साथ उसने मुझे देखा और अगले ही पल उसकी चोटी रोनी के गले में लिपट गई और वो उसे चीखते हुए अंधेरे में गायब हो गई। मैं ये सब देखकर सुन रह गई और जैसे ही मुझे स्थिति समझ आई, मैं उसी रास्ते पर भागी, लेकिन वो नहीं मिला। मैंने बारी बारी से हर कमरे में देखा। गलियारे के अगले कमरे की तरफ मैं बढ़ी। ये आखिरी कमरा था। दरवाज़ा बंद था। मैंने उसे धकेला, लेकिन वो नहीं खुला। मैंने अपनी पूरी जान लगा के दरवाजे को धक्का दिया और दरवाज़ा एकदम से खुल गया और मैं नीचे गिर गई। मैं जल्दी से उठी। बहुत हैरानी की बात थी, पूरी हवेली में अंधेरा था, लेकिन ये कमरा रोशन था। इस कमरे की हालत देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि ये कई सालों से बंद है। एकदम साफ सुथरा कमरा था ये। कमरे में एक अलग ही ठंडक थी।
मैंने कमरे में चारों तरफ देखा, कुछ नहीं दिखा। तभी एक जोर की आवाज़ आई। मैंने पलट के देखा, एक छोटा सा संदूक गिरा हुआ था। मैंने उसे उठाया। उसमें कुछ तस्वीरें थी। एक आदमी की सफ़ेद कुर्ता धोती पहने हुए अपनी मूंछों को ताव देते हुए। शायद ये तस्वीर बड़े ठाकुर की थी। तस्वीरों के साथ में एक चिट्ठी भी थी। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। माननीय ठाकुर मान सिंह जी, आपका शक एकदम सही निकला। आपके छोटे भाई की पत्नी एक डायन है। उसकी नज़र इस गांव पे पड़ चुकी है। वो अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए हर अमावस की रात एक बलि लेगी। इसके पहले वो अपने काम को अंजाम दे, आपको उसे खत्म करना होगा। गुरुजी ने कहा है डायन की शक्ति उसकी चोटी में है। उसकी चोटी काटने से वो खत्म हो जाएगी। गुरुजी ने ये सिद्ध किया हुआ चाकू भेजा है। बलि लेने से पहले आपको उसे मारना ही होगा। मैं समझ चुकी थी ये कमरा हो ना हो बड़े ठाकुर का ही था और अब मुझे उस डायन को खत्म करके अपने भाई को बचाना था। मैंने जल्दी से वो चाकू ढूंढना शुरू किया और वो मुझे उन तस्वीरों के नीचे मिल गया। मैंने उसे उठाया और बाहर आने के लिए जैसे ही उठी, मैंने सोचा कि वो आखिर है कहाँ। जैसे ही ये विचार मेरे मन में आया, तभी वहाँ एक आवाज़ गूंजी, वो वहीं अपने कमरे में मिलेगी। मैं चौंक गई, लेकिन मैं समझ गई थी ये बड़े ठाकुर की आत्मा है जो मेरी मदद करना चाहती है। मैं जल्दी से उस डायन के कमरे तक आई। मैंने डरते हुए दरवाज़ा खोला। कमरे का हुलिया बदला हुआ था। पूरे कमरे में दिए और मोमबत्तियाँ जल रही थी। डर से मेरा गला सूखने लगा। मैंने धीरे धीरे अंदर कदम रखे। तभी मैंने देखा रोनी नीचे फर्श पर लेटा हुआ है और उसके चारों तरफ मोमबत्तियाँ जल रही है। मैं समझ गई वो मेरे भाई की बलि देना चाहती है। मैं जल्दी से उसके पास गई और उसे उठाने का प्रयास करने लगी। अचानक मुझे लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने डरते डरते पीछे देखना चाहा कि तभी उसने मुझ पर जोरदार वार किया। मेरी आंख मंत्रों की आवाज़ से खुली। मुझे याद आया किस तरह उसने मुझ पर वार किया और उसके बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने अपनी पॉकेट से चाकू निकाला और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उससे कुछ दूरी पर पहुंचकर मैंने जैसे ही उसकी चोटी काटने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसने पलट के मुझे देखा। उसकी आंखों में खून तैर रहा था। वो इतनी गुस्से में थी कि लग रहा था अभी मुझे खा जाएगी। उसने अपनी चोटी की पकड़ मेरे गले पर बनाई और मुझे दीवार के सहारे टांग दिया। मैं चिल्लाने की कोशिश करने लगी, रोनी बचाओ, रोनी रोनी। मुझे छटपटाते देख वो जोर जोर से हंसने लगी। मैंने अपनी कोशिश जारी रखी। अचानक रोनी को होश आने लगा। मैं और जोर से चिल्लाने का प्रयास करने लगी। रोनी ने मुझे इस हाल में देखा तो बुरी तरह से डर गया। मैंने उसे इशारा किया चाकू उठाने का, जो मुझसे नीचे गिर गया था। उसके पहले डायन का ध्यान रोनी पर जाता। उसने चाकू मेरी तरफ उछाल दिया। मैंने बिना समय गंवाते हुए चाकू पकड़ा और अपने गले पर कसी डायन की चोटी काट दी। चोटी काटते ही उसकी चीख से पूरी हवेली गूंज उठी और देखते ही देखते वो डायन राख में बदल के हवा में उड़ गई। उसके मरते ही माहौल में हल्केपन का एहसास हुआ। रोनी जल्दी से मेरे गले लग गया। हम दोनों कमरे से बाहर निकले। नीचे आकर देखा तो वो मनहूस दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज़ है, भूतों से रिलेटेड कोई कहानियाँ हैं और आप अगर चाहते हो कि उस कहानी को मैं अपने चैनल पर सुनाऊं या फिर मैं आपकी कहानी को आवाज़ दूं, तो आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे भी इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ आप सुनते रहें। मिलते हैं नए एपिसोड में नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।